हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान में पर्यटन टूरिज्म। यह ग्रीक भाषा के टोर्नस से मिलकर बना है। तो किससे बना हुआ है ये? ग्रीक भाषा के टोर्नस शब्द से मिलकर बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? टोर्नस अर्थात घूमने की मशीन। तो पर्यटन किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रीक भाषा के टोर्नस से मिलकर बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है घूमने की मशीन। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई? 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। उद्देश्य क्या है इसका? विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, विरासत एवं धरोहर का संरक्षण और रोजगार सृजन। पर्यटन के महत्व का उल्लेख कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया में किया है। कर्नल टोड ने अपनी पर्यटन का महत्व किसके अंदर वर्णन किया है? ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। पर्यटन को बढ़ाने के प्रयास, तो संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं और नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्थागत प्रयास। इसके लिए राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई है। और ये कब की गई? तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 में। राजस्थान होटल विकास निगम की स्थापना, और ये होटल विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई कब? 1965 के अंदर। तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय पूछ लिया जाए तो 1955 में, राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 में और राजस्थान होटल विकास निगम की स्थापना 1965 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटकों को होटल एवं आवास की व्यवस्था करवाना। राजस्थान होटल विकास निगम की स्थापना किस लिए की गई थी? ताकि पर्यटकों को होटल और आवास की व्यवस्था करवाई जा सके। आगे देखते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC। और RTDC की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979 के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है। RTDC की स्थापना पूछी जाती है, कब की गई? 1 अप्रैल 1979 के अंदर। RTDC के कार्य क्या होते हैं? तो पर्यटकों को भोजन, आवास और परिवहन उपलब्ध करवाना। क्या होता है इसका कार्य? पर्यटकों को भोजन, आवास और परिवहन उपलब्ध करवाना। RTDC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। फिर देखते हैं अपन पर्यटन विभाग लोगो। इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन है पधारो मारे देश। और स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु, किस पशु का चित्र अंकित है? ऊंट का। टैगलाइन क्या है इसकी? राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया अर्थात राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। ये इसकी क्या है? टैगलाइन है। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को दिया गया। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर। पर्यटन के विकास हेतु मानव संसाधन तथा नवीन जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु 29 दिसंबर 1996 को रिटमैन की स्थापना जयपुर में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? रिटमैन की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1996 को जयपुर के अंदर। किस लिए की गई थी? ताकि पर्यटन के विकास हेतु मानव संसाधन तथा नवीन जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। रिटमैन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेज। तो रिटमैन का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेज। 27 सितंबर 2001 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की गई। प्रथम पर्यटन नीति कब आई? तो ये 27 सितंबर 2001 के अंदर। और इसके निम्न उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है इसके? गाँव में रोजगार सृजन करना, समृद्ध एवं विविध हैंडीक्राफ्ट विकसित करना और पर्यटन को जन जन का उद्योग बनाना। बजट 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा मिला है। जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004 और 5 में।
2007 में पर्यटन में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने दूसरी पर्यटन नीति की घोषणा की। तो दूसरी पर्यटन नीति कब आई? 2007 में, और पहली कब आई? 2001 के अंदर। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी यानी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, तो पहली पारिस्थितिकी नीति कब आई? इको टूरिज्म पॉलिसी पर्यावरण को बचाने हेतु 4 फरवरी 2010 को जारी हुई। तो ये पूछी जाती है राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी, तो पहली इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? ये 4 फरवरी 2010 के अंदर आई थी। राजस्थान सरकार द्वारा तीसरी या नवीनतम पर्यटन नीति की घोषणा 19-20 नवंबर 2015 को की गई है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 यानी कि चौथी पर्यटन नीति, ये कब आई है? 9 सितंबर 2020 को, और 5 साल तक यह प्रभावी रहेगी। तो कब आई चौथी पर्यटन नीति? 9 सितंबर 2020 को। उद्देश्य क्या है इसका? राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन को बढ़ावा देना। विशेषक ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए नवीन पर्यटन उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना। बेहतर नीति निर्माण एवं पूर्व अनुमान हेतु बाजार अनुसंधान एवं सांख्यिकी ग्रिड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को विकसित करना, ये क्या थे इसके उद्देश्य है। और साथ ही साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका क्या है? उद्देश्य है। अब राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी, नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी, ये दूसरी इको टूरिज्म पॉलिसी है। ये कब आई है? 15 जुलाई 2021 के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है। तो ये कब आई है? 15 जुलाई 2021 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और पर्यटन को आकर्षित करने के बाद आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब आई? 2024 में। लागू कब हुई है? 4 दिसंबर 2024 के अंदर। अब देखते हैं आगे राजस्थान होटल पॉलिसी। राजस्थान होटल पॉलिसी 2006। राजस्थान सरकार ने होटलों के लिए एक भूमि बैंक की स्थापना की गई है। तो राजस्थान होटल पॉलिसी कब आई? 2006 के अंदर। अब पर्यटन संबंधी योजनाएं देखते हैं। पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत कब हुई? 27 सितंबर 1991 में। तो पेइंग गेस्ट योजना कब आई? 27 सितंबर 1991 में। घर से दूर घर जैसा माहौल 2012 से पूरे राजस्थान में शुरू हो गई। तो 2012 से क्या हो गई? ये पूरे राजस्थान के अंदर शुरू हो गई थी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 27 सितंबर 1991 में। फिर आती है अगली हेरिटेज होटल योजना। 1991 में भारत सरकार द्वारा व पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई है? 1991 के अंदर। पुराने किले व हवेलियों को होटलों में बदलना। इसका उद्देश्य क्या था? जो पुराने किले और हवेलियां उनको होटल के अंदर बदलना। 3 श्रेणियों के अंदर जैसे हेरिटेज ग्रेड, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज। तो ये हो गई क्या? हेरिटेज होटल योजना। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर जो भी पुराने किले और हवेलियां हैं उनको होटल के अंदर बदला जाता है। राजस्थान में अजीत भवन जोधपुर को देश का पहला हेरिटेज होटल बनाया गया। तो पहला हेरिटेज होटल किसको बनाया गया? तो इस योजना के तहत सबसे पहले अजीत भवन जोधपुर को क्या बनाया गया? पहला हेरिटेज होटल बनाया गया। फिर अगली योजना आती है मेवाड़ कॉम्प्लेक्स या मेवाड़ संकुल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1997 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं? उनके जीवन से संबंधित स्थान तो गोगुंदा, चावंड, दिवेर, हल्दी घाटी, इनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना। क्या था इसका उद्देश्य? तो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स या मेवाड़ संकुल योजना का उद्देश्य था, ये सबसे पहले तो इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, 19 जनवरी 1997 के अंदर, और प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि थी। और उससे इनसे संबंधित जो भी इनके स्थान है जैसे गोगुंदा, चावंड, दिवेर और हल्दी घाटी, इनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना इसका क्या था? उद्देश्य था। फिर आती है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 2013 के अंदर। 2016 में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना इसका नाम कर दिया।
तो बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। कब किया गया, 2016 में। शुरू किसके द्वारा की गई, तो देवस्थान विभाग के द्वारा यह शुरू की गई। फिर आते हैं हृदय योजना। इसका पूरा नाम क्या है, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 21 जनवरी 2015 के अंदर। कब शुरू की गई इसकी शुरुआत, तो ये योजना की शुरुआत कब की गई, 21 जनवरी 2015 में। और किस विभाग के द्वारा शुरुआत की गई, तो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। देश के कुल 12 शहर और राजस्थान का अजमेर शहर इसके अंदर शामिल है। तो हृदय योजना के अंदर कितने शहर शामिल हैं, देश के कुल 12 शहर और राजस्थान का अजमेर शहर इसके अंदर शामिल है। फिर देखते हैं अगली योजना आती है प्रसाद योजना। शुरुआत बजट 2015-16 में भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुमेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, स्वदेश दर्शन योजना एवं राष्ट्रीय तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। इसमें राजस्थान का पुष्कर अजमेर शहर शामिल है। तो प्रसाद योजना के अंदर राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, तो पुष्कर अजमेर इसके अंदर शामिल है। फिर देखते हैं पर्यटन थाना। कितने पर्यटक थाना है, तो 3 पर्यटक थाना बनाए गए हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। ये नवीनतम जोधपुर के अंदर ये नवीनतम बनाया गया है। कब बना, 24 अक्टूबर 2020 के अंदर। पर्यटक पुलिस बल की स्थापना 1 अगस्त 2000 को की गई। पर्यटक पुलिस बल की स्थापना कब की गई, तो 1 अगस्त 2000 को क्या की गई, पर्यटक पुलिस बल की स्थापना की गई। फिर आती है अगली गेस्ट हाउस स्कीम, और ये कब आई, 16 अप्रैल 2021 के अंदर। 16 अप्रैल 2021 में क्या आई, गेस्ट हाउस स्कीम। राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट हाउस योजना 21 अक्टूबर 2021। इसकी आवश्यक शर्त क्या थी, न्यूनतम 6 व अधिकतम 20 कमरों तक इसके अंदर क्या दी गई थी, न्यूनतम 6 और अधिकतम 20 कमरों तक अनुमति। पेइंग गेस्ट हाउस का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होगा 67 वर्ग किलोमीटर, तथा उसके सामने 30 फुट की रोड होनी चाहिए। 1 से अधिक प्लॉट वाले मालिक शामिल। फायर एनओसी व फूड लाइसेंस अनिवार्य। फिर आगे आते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, और इसको मंजूरी कब दी गई, 22 सितंबर 2021 को। उद्घाटन कब किया गया, 27 सितंबर 2021 को। तो ये कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। इसके अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8% से बढ़ाकर 9% किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को क्या किया गया, 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान कितना कर दिया, पहले 8% ब्याज अनुदान दिया जाता था और अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 9% कर दिया है। यह स्कीम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आती है। पर्यटन विभाग के राज्य से बाहर पर्यटक स्वागत या सूचना केंद्र, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा अहमदाबाद है। ये क्या है, सूचना केंद्र। पर्यटक सूचना ब्यूरो सिक्कर को और पर्यटन स्वागत केंद्र सिक्कर में क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो पर्यटक सूचना ब्यूरो कहाँ बना है, तो ये सिक्कर के अंदर बना है, और पर्यटक स्वागत केंद्र सिक्कर में क्रमोन्नत कर दिया है। पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ रुपए का। 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए गए हैं। कितने पर्यटक मित्र भर्ती किए गए हैं, तो 500 पर्यटक मित्र वागड़ टूरिज्म सर्किट में विकसित किया जाएगा। फिर आते राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छुट्टी, SGST में 10 वर्षों तक फ्री और 25 लाख रुपए तक 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। राज्य मेला अधिग्रहण, देवस्थान विभाग द्वारा 2011 के अंदर क्या शुरू किया गया, राज्य मेला।
राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, और इसकी शुरुआत कब की गई? 5 जुलाई 2001 से। राजस्थान का पहला टूरिज्म सेंटर कहाँ बना है? तो राजस्थान का पहला टूरिज्म सेंटर बना है जोधपुर के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन कहाँ है? ये जयपुर के अंदर। ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, और ये ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है? जैसलमेर के अंदर। CETT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2016 में उदयपुर के अंदर की गई। किसके सहयोग से? तो इसमें सहयोग किसका रहा? सिंगापुर का। तो CETT अर्थात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई सिंगापुर के सहयोग से। मिनी गोवा, बिसलपुर बांध टोंक को क्या कहा जाता है? मिनी गोवा कहा जाता है। रंगीन मछलियों का एक्वेरियम व प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बिसलपुर बांध टोंक में। राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं? तो राजस्थान में पर्यटन संभाग है 4। उदयपुर प्रथम, फिर जोधपुर, कोटा और अजमेर क्या है? नवीनतम पर्यटन संभाग है। तो कितने पर्यटन संभाग होंगे? 4, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। राजस्थान में पुरातात्विक दृष्टि से 7 संभाग हैं। जयपुर बैराट, बीकानेर कालीबंगा, उदयपुर आहड़, जोधपुर अजमेर पुष्कर, भरतपुर नोह और कोटा डग कोलवे की गुफाएं। पर्यटन सहायता बल अभियान, और इसकी शुरुआत कब की गई है? 15 फरवरी 2024 में। पर्यटन सहायता बल अभियान 15 फरवरी 2024।